अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन को बहुत डिटेल में देखा और अब एसी जनरेटर की जो पिक्चर हम जानते हैं वो कुछ इस तरह की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, जिसकी वजह से दरमियान में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ। और फिर ये हमारा आर्मेचर या कॉइल है और ये स्लिप रिंग्स हैं और उनके साथ ये कार्बन ब्रशेस हैं जिनके साथ हम लोगों ने लोड को कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो कॉइल है इसको रोटेट करना होगा। जब ये रोटेट करेगा तो अगर आप गौर करें, ये एक एक्सिस है जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है। देख रहे हैं, इस एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करेगा। देखें, अब जब ये रोटेट करेगा तो आपने दो तीन बातों को जहन में रखना है। नंबर वन, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। ठीक है, ऐसे, क्योंकि जब कोई चीज घूम रही हो तो उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। फिर आपने ये देखना है कि इस कॉइल की जो लेंथ है इसे हम एल कहेंगे और जब ये कॉइल रोटेट करेगा इस एक्सिस पर तो इसका एक रेडियस बनेगा रोटेशन का, उसे हम कहेंगे आर और वो यहां से यहां तक हो। ठीक है जी, तो इन बातों को आपने जहन में रखना है। ये भी याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, उसे हम थीटा कहेंगे। ठीक है जी, लीजिए ये सारी बातें भी आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, इसको एक नज़र देख लीजिएगा कि अब हम क्या करने लगे हैं। तो हम लोगों ने अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो आपने कॉइल को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी ओमेगा से, और फिर आपने टॉप व्यू से देखना है, एक एंगल आपको नजर आएगा थीटा, किस किस के दरमियान बताया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी और वेलोसिटी वी के दरमियान होगा एंगल। ठीक है, कॉइल की ये जो लेंथ है मैंने बताया ये एल है और रेडियस ऑफ रोटेशन जो है उसे हमने आर का नाम दिया। ठीक है, अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट पुराना है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मोशनल ईएमएफ के बारे में। मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करूंगा। जैसे ही इसकी मोशन होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो देखें गैल्वानो में आपको थोड़ी सी डिफ्लेक्शन नजर आ रही है। ठीक है, और अगर मैं इसको तेजी से मूव करूंगा तो वो डिफ्लेक्शन आपको अब ज्यादा क्लियरली नजर आ रही है। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रही है इसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। ये मोशनल ईएमएफ इस स्ट्रेट कंडक्टर में जनरेट हो रही है और ये कितनी होती है ये मैंने आपको बताया था, ये होती है वी बी एल साइन थीटा। हम इस कॉन्सेप्ट को क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप गौर करें हमारी जो जनरेटर की पिक्चर है उस पिक्चर में नजर तो एक कॉइल आ रहा है, लेकिन उस कॉइल को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं चार स्ट्रेट कंडक्टर्स में। एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है और फिर एक ये वाला कंडक्टर है। और हर कंडक्टर में वी बी एल साइन थीटा की मोशनल ईएमएफ जनरेट होगी, क्योंकि हर कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन परफॉर्म करे। लेकिन हमें ये लगता था कि चारों कंडक्टर्स में वीबीएल साइन थीटा होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, जरा गौर कीजिएगा। ये जो साइड है, इस साइड पर इमेजिन करें एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस वायर के अंदर बेतहाशा पॉजिटिव चार्जेस होंगे। एक इमेजिन करें इधर और एक इमेजिन करें इधर। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज असल में मूव करेगा, तो ये वाली साइड ऊपर जाएगी, जब ये वाली साइड ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, ये वाली साइड नीचे जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। ऐसे ही ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ है, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में। अब आपको मालूम है जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी कहां है, वेलोसिटी है इस पॉइंट पर वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड कहां है एक्स एक्सिस में, तो फोर्स कहां लगेगी जेड एक्सिस में। अच्छा, इस पर भी और इस पर भी फोर्स कहां लगेगी जेड एक्सिस में। तो जरा इमेजिन करें, इस पर फोर्स लगेगी जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस बन रहा है, यहां जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और यहां जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। और इस फोर्स का फायदा होगा क्यों, क्योंकि वायर भी तो जेड एक्सिस में ही पड़ी हुई है, तो जब पॉजिटिव चार्जेस इधर को जाएंगे वो फ्लो कर सकते हैं क्योंकि वायर भी उसी डायरेक्शन में पड़ी हुई है, और ये भी पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, यानी इन दोनों साइड्स पर, जिनको मैं नाम दे देता हूं ए बी
सी डी। तो साइड ए बी और साइड सी डी, ए बी एंड सी डी, इसमें चार्जेस पर जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द वायर लगेगी, क्योंकि वायर भी जेड एक्सिस में पड़ी है और फोर्स भी जेड एक्सिस में लग रही है। वो और बात है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इधर की चार्ज इधर जा रहे हैं, इधर के इधर जा रहे हैं, लेकिन यहां पॉइंट ये है कि चार्जेस पर फोर्स लगेगी अलोंग द वायर। तो इस फोर्स की वजह से चार्जेस मूव करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसका मतलब इन दोनों साइड्स में ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो कितनी होगी इन दोनों साइड्स में, वो मैंने आपको पहले बताया। जब कंडक्टर मोशन परफॉर्म करता है तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है, वी बी एल साइन थीटा। तो चलिए ये बात पहले आपके नोट्स में जल्दी से ऐड कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप गौर करें, हम अभी साइड ए बी और साइड सी डी की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इनमें जो फोर्स लगेगी वो लगेगी अलोंग द वायर, तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो साइड ए बी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, मोशनल ईएमएफ, वो होगी वी बी एल साइन थीटा, और साइड सी डी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो भी होगी वी बी एल साइन थीटा, राइट। अब जरा देखते हैं बाकी दोनों साइड्स को। अगर हमने लूप को नाम दिया था ए बी सी और डी का, तो अब हम साइड बी सी की बात करने लगे। इमेजिन करें इस कॉर्नर पर एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही ये कॉइल ऊपर को उठेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर को उठेगा, यानी इसकी वेलोसिटी कहां हुई, वाई एक्सिस में, राइट। मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ है, वो तो एक्स एक्सिस में, अब मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, तो फोर्स कहां लगेगी, मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्यू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, तो ये वाई में, ये एक्स में है, तो फोर्स कहां लगेगी, जेड एक्सिस में। अब जरा गौर करें, इधर जो पॉजिटिव चार्ज मैंने अभी आपको इमेजिन करवाया, उसको फोर्स लगेगी जेड एक्सिस में, पर जेड एक्सिस में तो वायर पड़ी ही नहीं, वायर तो पड़ी है ऐसे एक्स एक्सिस में, तो इस फोर्स का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। अगर हमारा जो कॉइल है वो भी उसी डायरेक्शन में पड़ा होता जिस डायरेक्शन में चार्ज पर फोर्स लग रही है, फिर तो चार्जेस मूव करते, ईएमएफ इंड्यूस होती, लेकिन यहां ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब ये जो दो साइड्स हैं, साइड बी सी और साइड डी ए, इनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और वजह क्या है, वजह यह है कि जो चार्जेस पर फोर्स लग रही है वो अलोंग द वायर नहीं, वो ऐसी डायरेक्शन में लग रही है जहां वायर में चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको भी देख लेते हैं इस बात को। तो देखिए जी, अब हम साइड बी सी और डी ए को इकट्ठे डिस्कस करने लगे। तो ईएमएफ इंड्यूस इन दीज टू साइड्स बी सी एंड डी ए इज जीरो, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। वजह क्या है, क्योंकि जो फोर्स लग रही है चार्जेस पर बी सी और डी ए में, इट इज नॉट अलोंग द वायर। तो इस वजह से साइड बी सी और साइड डी ए में ईएमएफ जीरो हो। अब सोचें, चार साइड्स थी, दो में ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो रही, बाकी दो में इंड्यूस हो रही है, तो टोटल ईएमएफ कितनी होगी, टोटल पूरे कॉइल की ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं, उसमें चार साइड्स हैं, तो पहली साइड की ईएमएफ, दूसरी साइड की ईएमएफ, तीसरी साइड की ईएमएफ और चौथी साइड की ईएमएफ, ठीक है। इन सब की ईएमएफ हम ऐड करेंगे। ए बी में ईएमएफ थी वीबीएल साइन थीटा, अभी मैंने आपको बताया। बीसी में ईएमएफ जीरो है, सीडी में थी वीबीएल साइन थीटा, और डीए में फिर जीरो है। तो हमारे पास पूरे कॉइल की जो ईएमएफ बन रही है वो बन रही है 2VBL साइन थीटा। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब हम क्योंकि रोटेशन की बात कर रहे हैं, कॉइल रोटेट हो रहा है, जब कॉइल रोटेट होगा तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हमें एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाहिए, और आपको पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो हम इस V की जगह लिखेंगे आर ओमेगा, V की जगह आर ओमेगा लिख दिया, बाकी BL साइन थीटा एज इट इज। अब तीन चीजों को मैं हाईलाइट करने लगा क्योंकि मैंने उनको इकट्ठे लिखना है, 2R और L। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा, पहले मैं लिख देता हूं। तो हमारे पास ओमेगा एज इट इज लिख दिया पहले मैंने, 2R और L इकट्ठा लिख दिया, फिर B और फिर साइन थीटा। अब ये मैंने क्यों लिखा 2RL, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो जरा देखिए, जब ये रोटेट करेगा, मैंने आपको बताया था, तो ये एक एक्सिस है जिसके गिर्द रोटेट कर रहा है ना, ये वाला एक्सिस है जिसके गिर्द
ये पूरा कॉइल रोटेट किया है ना। अब जरा देखिए, जब ये रोटेट करेगा इसके रोटेशन का रेडियस बनेगा, ये सेंटर से लेकर जो उसका बाहर एज है वहां तक का रेडियस है ना, और ये इसकी जो लेंथ थी इसे हमने एल बोला था। अब मैं आपको बताने जा रहा था 2RL मैंने क्यों इकट्ठे लिखा, तो जरा देखें 2R क्या है भाई, R तो ये है ना, तो 2R क्या होगा, इसका डबल, तो 2R तो यहां से यहां तक नहीं होगा डबल। अब जरा गौर करें, ये यहां से यहां तक जो डबल डिस्टेंस 2R बन रहा है, ये तो इस कॉइल का इस साइड की लेंथ बन रही, तो 2R तो होगी कॉइल की एक साइड की लेंथ, और L क्या है, दूसरी साइड की लेंथ, तो L आ गई दूसरी साइड की लेंथ। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कॉइल का एरिया नहीं आ जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। इसका मतलब ये जो 2RL है इसको मैंने इकट्ठे इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉइल का एरिया बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 2RL को इकट्ठा लिख देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये इसकी जगह हम लिख देते हैं कॉइल का एरिया, और B और साइन थीटा। अच्छा, अभी मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई है उस पिक्चर में कितनी टर्न्स हैं, ये देखो एक ही कॉपर की वायर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो आर्मेचर होता है उसमें तो बहुत सी टर्न्स होती हैं, जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है ना। तो इसलिए ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जो मैंने आपको दिखाई, ये इन 1 टर्न ऑफ कॉपर है। तो अगर मेरे पास आर्मेचर होगा उसमें तो n टर्न्स होंगी, 100, 200, 1000, 2000 कुछ भी हो सकती हैं। तो n टर्न्स में ईएमएफ फिर कितनी होगी, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा ए बी साइन थीटा। लीजिए बच्चों, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आ गया जिसे मैं पढ़ता हूं नवाब साइन थीटा। अगर आप गौर करें, एन ओमेगा ए बी, ओमेगा को थोड़ी देर के लिए डब्ल्यू इमेजिन करो, तो ये क्या बनता है, ये बनता है नवाब साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नवाब जहन में रखें आप लोग। और ये आप देखें जो ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगी, ईएमएफ ओमेगा पर डिपेंड करेगी, ईएमएफ एरिया ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करेगी, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी पर डिपेंड करेगी, और ईएमएफ एंगल पर भी डिपेंड करेगी। 5 फैक्टर हैं एसी जनरेटर की ईएमएफ जिन पर डिपेंड कर सकती है। आइए जरा जल्दी से इन 5 फैक्टर को हम रियल में वेरीफाई करते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब में, ठीक है। तो जरा जल्दी से देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो बुक का सिनेरियो है वो ये है कि मैग्नेट रेस्ट पर होगा, कॉइल मूव करेगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन अब मैंने जब इसको बनाने की कोशिश की तो उसमें कुछ इश्यू है। एक तो मैंने आपको बताया ना, मेरे पास स्लिप रिंग नहीं है, और जब मेरे पास स्लिप रिंग नहीं होंगे, ये स्लिप रिंग के बगैर अगर मैंने एलईडी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो फिर आपको पता है इसका क्या हाल होना, ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। अगर मैंने इसको ज्यादा देर रोटेट किया तो इसने तो पूरा सेटअप खराब कर देना है। तो इसका मतलब मैं कॉइल को रोटेट करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आज कॉइल को रोटेट नहीं करूंगा। फिर सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है ना, मसला ये है कि जब आप कॉइल को रोटेट करते हैं तो कॉइल का एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से कॉइल जो है वो देखें थोड़ी देर बाद ऐसे घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि नरम है ना कॉइल। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं आज कॉइल को नहीं रोटेट करूंगा, मैं रोटेट करूंगा मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट को रोटेट करना मेरे लिए जरा आसान है। ठीक हो गया, तो उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन आपने यूं इमेजिन करना हमेशा कि ये मैग्नेट नहीं रोटेट कर रहा, कॉइल रोटेट कर रहा है, और ये जो कॉइल रुका हुआ है ये कॉइल नहीं है, ये मैग्नेट है, फिर आपकी बुक वाली पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, लीजिए नवाब साइन थीटा कंफर्म करते हैं। तो ये मेरे पास यहां पर 2 कॉइल्स हैं, जरा क्लियरली देखें, इस कॉइल में कम टर्न्स हैं, इस कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न्स हैं। तो हम बारी बारी इनको एक ही स्पीड से रोटेट करते हैं। इस एलईडी का ग्लो देखें, ठीक है, काफी ग्लो है लेकिन उतना ग्लो नहीं है। लेकिन अब जरा देखिएगा, साथ जो हमारे पास है इसका ग्लो काफी ज्यादा है, इसका मतलब इसमें ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रही है, राइट। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीखा कि ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं जी, दूसरा फैक्टर देखते हैं। मैं अभी क्या करूंगा, बहुत कम स्पीड आप देख रहे हैं इसकी, जो मेरा मैग्नेट है उसकी स्पीड कम है तो बल्ब का ग्लो भी कम है ना। अब जरा देखें, जरा इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर आपने ग्लो चेक करना है। ये देखें, ग्लो ज्यादा हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो ओमेगा यानी उसकी रोटेशनल स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं तीसरा फैक्टर। तो अब मेरे पास फिर से दो कॉइल्स हैं, दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। तो अब जरा देखते हैं कि क्या होता है जब मैं स्मॉल एरिया वाले कॉइल में मैग्नेट को रोटेट करता हूं। ईएमएफ देखें कितनी कम इंड्यूस हो रही है, एलईडी सही तरह से ग्लो भी नहीं कर पा रही। लेकिन अब जरा देखते हैं साथ वाला फैक्टर जिसमें हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा है। तो अब यहां पर तो क्लियरली ईएमएफ बहुत ज्यादा इंड्यूस हो रही है, क्लियरली, है ना। तो यहां से क्या सीखा हम लोगों ने कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो जितना कॉइल का एरिया बड़ा होता है उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी मेरा जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर पड़ा हुआ है, तो फील्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, है ना। तो बी की वैल्यू कम होगी क्योंकि मैं मैग्नेट से दूर हूं। ये थोड़ा सा करीब आया, देख रहे हैं, थोड़ा ग्लो ज्यादा हो गया, करंट मतलब ज्यादा हो गया ना। और क्या करते हैं, थोड़ा सा और करीब चले जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाए, ये देखिए जी, और ज्यादा ग्लो हो गया, है ना। इसका मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा उतना हमारे पास करंट या ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होता है। मैं ग्लो दिखा रहा हूं, ग्लो रिप्रेजेंट कर रहा है एलईडी का ग्लो, करंट को भी और ईएमएफ को भी। जाहिर है करंट ज्यादा होगा फिर ईएमएफ ज्यादा होगी। अब आते हैं आखिरी फैक्टर पर, वो आपने वैसे ही देख लिया। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे ग्लो चेंज हो रहा है एलईडी का, है ना। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ जो है, फिर से देखिए, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ या मैक्सिमम है लेकिन आगे चल के फिर कम हो गई। तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ एंगल पर भी डिपेंड करती है। यहां मैं मैग्नेट के एंगल चेंज करूं, आपने इमेजिन करना है कि कॉइल के एंगल को चेंज करने से फर्क पड़ता है। तो देखें कितने फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, 5, और वो कौन से हैं, नवाब, साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स, रोटेशनल स्पीड, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और एंगल, ठीक है। अब क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है तो फिर हम देख लेते हैं कौन से एंगल पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगी और किस एंगल पर मिनिमम होगी। तो जरा जल्दी से इस मैग्नेट को रोटेट करते हैं और देखते हैं कि किस एंगल पर ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होगी। तो लीजिए जी, जैसे मैं इसको मूव करता हूं, ये वो पॉइंट है या ओरिएंटेशन है जहां पर मैक्सिमम ग्लो आ रहा है, मतलब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अच्छा, अब जरा गौर करें, आप फौरन एंगल निकालने की कोशिश करेंगे कॉइल और मैग्नेट के दरमियान। अरे भाई, मैंने आज आपको बताया था कि जो थीटा है वो मोशनल ईएमएफ से आया, तो वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बताएगा ना। तो हम यहां पर वेलोसिटी को पहले देखते हैं कहां पर होगी, ठीक है। तो जरा गौर से देखिएगा, हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं और उसी ओरिएंटेशन में लेकर आते हैं फिर से, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग टेंजेंट, जो मैंने यहां पर शो किया हुआ, ठीक है। तो अभी 0 है ईएमएफ, ये देखिए जी मैक्सिमम होगी ईएमएफ। मैंने आपको बोला था कि आपने कॉइल को मैग्नेट समझना है, तो ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ। अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये हमारे पास नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखें वेलोसिटी क्या बन रही है, मैग्नेट की नहीं, आपने सोचना है कॉइल की, है ना। तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बना 90 डिग्री। तो इस पर ईएमएफ हमें मैक्सिमम मिल रही है। आइए जरा देखते हैं कि वाकई में मैथमेटिकली ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं जी, मैक्सिमम ईएमएफ हमें कब मिलेगी। तो हम क्या करते हैं जी, नवाब का फार्मूला फिर से लिखते हैं, नवाब साइन थीटा, और ये एंगल थीटा किस किस के दरमियान होना चाहिए, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि वो 90 था, तो नवाब साइन 90, साइन 91 होगा, तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी, यानी नवाब के बराबर होगी। इस मैक्सिमम ईएमएफ को हम ई नॉट कह देते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम ईएमएफ है और ये इस ओरिएंटेशन में आई है, ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जरा देखिए हमारे पास, अगर आप गौर करें, मैग्नेट का नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, यानी मैग्नेट की ओरिएंटेशन ये बन रही है, कॉइल की भी ये बन रही है। तो अगर आप मैग्नेट और कॉइल को देखो तो मैग्नेट और कॉइल तो पैरेलल है, लेकिन एंगल क्या बन रहा है 90, क्योंकि एंगल मैग्नेट और कॉइल का नहीं है, एंगल वी और बी का है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस ओरिएंटेशन में, ये देखें ना, अगर आप गौर करें तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल आपस में पैरेलल हैं, लेकिन एंगल क्या बन रहा है 90, क्योंकि एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है।
चलिए अब फिर से उसी सेटअप को देखते हैं, इसको थोड़ा सा और मूव करते हैं। अभी मैक्सिमम ईएमएफ है, ये देखें जैसे ही ये इस पोजीशन में है ईएमएफ मिनिमम होगी। अब आप जरा सोचें, ये कॉइल है, ये इसकी वेलोसिटी होगी, और ये हमारा मैग्नेट है, इधर भी एक मैग्नेट इमेजिन करें तो नॉर्थ है, इधर साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ है ना, नॉर्थ टू साउथ। अब देखें जी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो एंगल क्या हुआ, 0। लेकिन अगर आप देखें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमारा जो मैग्नेट है वो कॉइल के कैसे पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर। देख रहे हैं ना, तो मैग्नेट जो है वो कॉइल के परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल मैग्नेट और कॉइल का नहीं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का है, और वो यहां 0 बन रहा है। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम मिनिमम ईएमएफ की बात करें वो कब होगी, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। लेकिन जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगी, वो पैरेलल होगी, और एंगल हमने वेलोसिटी वाला ही लेना है, तो एंगल हम 0 लेंगे। यही नवाब का फार्मूला हम पुट करते हैं, नवाब साइन थीटा, लेकिन अब एंगल 0 हो गया, साइन 0 0 हो जाएगा। लीजिए ईएमएफ 0 हो गई, कब, जब हमारे पास कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ, या दूसरे अल्फाज में वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, मतलब एंगल 0 हो गया। अच्छा, ये बात तो तय है कि ईएमएफ मुसलसल चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये तो एक्सट्रीम सिनेरियोज हो गए, मैक्सिमम कहां होगी और मिनिमम कहां होगी। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो वो तो आप लोगों ने देख लिया, फार्मूला हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, वो है नवाब साइन थीटा। आप देख रहे हैं जो ईएमएफ है वो साइन ऑफ एंगल पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इस ईएमएफ को हम साइनोसॉइडल ईएमएफ कहते हैं। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, साइन थीटा का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ कुछ ऐसे होता है ना, साइन 0 से मैक्सिमम तक जाता है, फिर मैक्सिमम से 0 पर आता है, फिर 0 से नेगेटिव मैक्सिमम तक जाता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से वापस 0 पर आता है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये हमारी ईएमएफ भी साइनोसॉइडल है, यानी साइन पर डिपेंड कर रही है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही आना चाहिए। ये तो हमें पता है वो चेंज हो रही है हर लम्हा, कैसे पता है, अगर आप गौर करें यहां पर तो आप देख रहे हैं मुसलसल एलईडी का ग्लो चेंज हो रहा है, मतलब करंट चेंज हो रहा है, और करंट चेंज होने का मतलब ईएमएफ चेंज हो रही होगी। लेकिन क्या इस ईएमएफ की वेरिएशन ऐसे होगी, ये अब हम लोगों ने देखना है। बच्चों आप लोगों ने देखा मैंने नोट्स साथ ही ओपन कर लिए, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये जनरेटर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उस ईएमएफ को मैं यहां वोल्ट मीटर से रीड करूंगा और फिर उसका ग्राफ बनाऊंगा यहां पर नोट्स के ऊपर, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग, इसलिए आप देख रहे हैं ग्राफ में आपको एक एक्सिस में टाइम और एक एक्सिस में आपको ईएमएफ नजर आ रही, क्योंकि मैंने देखना है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जब कॉइल रोटेट होता है तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है। उसके लिए सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो ये काम है कि मैं इस मैग्नेट को एक पूरी रोटेशन दूंगा। लेकिन आपने मैग्नेट को मैग्नेट नहीं कॉइल समझना है, याद है ये बात हम लोग ने पहले डिस्कस की थी। तो मैग्नेट की पूरी रोटेशन कैसे दूंगा, ये एरो है वेलोसिटी का, जब ये घूमकर वापस इसी जगह पर आ जाएगा तो मतलब एक पूरी रोटेशन होगी। सपोज करें उस एक पूरी रोटेशन होने में टाइम लगता है t, तो हम देखते हैं उस पूरी रोटेशन को अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो टाइम की क्या सूरत हाल होगी। तो जरा देखिएगा, मैं इसको रोटेट करता हूं यहां तक, ये मैंने इसको यहां तक रोटेट किया, इसमें कितना टाइम लगा होगा, अगर पूरी रोटेशन t है तो ये तो क्वार्टर रोटेशन है, तो इसमें तो t/4 टाइम लगेगा। मैं आपके ग्राफ पर t/4 लिख रहा हूं, ग्राफ को देखिएगा, देखा, ये पॉइंट इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ के ऊपर। आगे चलते हैं, उसके बाद देखिए मैं इसको मजीद आगे ले जाता हूं, ये आ गया जी यहां पर। अब एक और क्वार्टर रोटेशन हुई, उसमें भी t/4 लगा होगा, तो टोटल कितना लगा शुरू से अब तक, 2 दफा t/4 यानी 2t/4। तो मैं कह सकता हूं 2t/4, और 2t/4 को अगर आप कैंसिल करें तो ये t/2 नहीं बन जाता, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये है ग्राफ के ऊपर पॉइंट t/2। ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये एक और क्वार्टर रोटेशन, यानी ओवरऑल बात करें तो हाफ रोटेशन बन गई है, उसको एक्सप्लेन करा। आगे चलते हैं जी, जब ये आगे जाएगा हमारा मैग्नेट, तो ये जब यहां पहुंचेगा तो अब ये पूरी रोटेशन का 3 क्वार्टर्स कंप्लीट कर चुका है। एक और t/4, पहले 2 t/4 थे, एक और t/4 लगा, तो 3 t/4 टाइम हो गया। इसको ग्राफ के ऊपर, यहां ग्राफ के ऊपर देखिएगा 3 t/4 शो कर देगा। 3 t/4 जो है वो 3 क्वार्टर्स रोटेशन को शो कर रहा है। और फिर उसके बाद जब मैं इसको रोटेट करूंगा, ये वापस वो देखिए ग्रीन एरो उसी जगह वापस आ गया, एक पूरी रोटेशन हो गई है ना।
और एक पूरी रोटेशन में एक और t/4 लगा, तो कितने t/4 हो गए? 4 t/4 यहां तक। तो 4 t/4 में 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो t ना बन गया। और हमें पता है पूरी रोटेशन t टाइम लेती है। तो ये आपके पास ग्राफ के ऊपर देखिएगा, मैंने t लिख दिया। क्लियर हो गया जी? तो ग्राफ के ऊपर हर पॉइंट जनरेटर के अंदर जो कॉइल है उसकी सिचुएशन बता रहा है कि वो क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट कर चुका है, हाफ रोटेशन हो चुकी है, 3/4 या पूरी रोटेशन हो चुकी है। अब जरा नोट कीजिएगा, हमने 3 चीजें जरा गौर से देखनी, फिर ग्राफ बनाएंगे। 3 चीजें, ये बात याद रखिएगा। नंबर 1, हम लोगों ने मैग्नेट और कॉइल की ओरिएंटेशन देखनी। जैसे ये मैग्नेट है इस वक्त यहां यूं पड़ा हुआ, तो ये है इसका नॉर्थ, ये है इसका साउथ। तो मैग्नेट इस तरह से पड़ा हुआ है, कॉइल पड़ा हुआ है ऐसे। ये सिचुएशन देखनी है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल देखना है। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड आपने एक्स एक्सिस में ही इमेजिन करना है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जैसे इस वक्त देखें तो 0 एंगल बन रहा है। और फिर हम इधर वोल्टमीटर की तरफ देखेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नोट्स पर जाएंगे। तो ये जरा गौर से देखिएगा। चलिए इस सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये आपने समझ लिया, आगे का काम आसान है। इस सिचुएशन में देखें जी, ये है हमारा मैग्नेट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। मैग्नेट पड़ा हुआ है ऐसे, कॉइल पड़ा हुआ है ऐसे, यानी मैग्नेट और कॉइल क्या हुए? परपेंडिकुलर पड़े हुए, है ना? तो ये सबसे पहले नोट्स में देखिए कि प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने किस किस की बात की? कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टली है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर एक्स एक्सिस में। वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में, तो एंगल क्या बना? 0, है ना? पैरेलल हो गए। तो ये बात नोट्स में आपको नजर आएगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा जब बात करें वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बात करें। अब जरा देखते हैं वोल्ट मीटर पर। ये देखिए जी, वोल्ट मीटर पर क्या रीडिंग आ रही है? ये वोल्ट मीटर का 0 है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। इसका मतलब ईएमएफ 0, तो करंट भी 0 होगा। तो लीजिए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 है, तो करंट इज ऑल्सो 0। आइए इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा क्योंकि इस वक्त ईएमएफ 0 है, टाइम भी 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम जरा इसको मूव करने देते। लीजिए, ये जब मूव करेगा तो ये मूव करके आ गया जी इस पॉइंट पर। ऐसे ही है, जब ये इस पॉइंट पर आया, सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो मैग्नेट पड़ा है हमारा ऐसे, और कॉइल भी हमारा ऐसे ही पड़ा है। तो ये तो पैरेलल ना हो गए। तो यहां पर हम जरा देखते हैं इस सिचुएशन को नोट्स में। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज नाउ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। देखा आप लोग? लेकिन एंगल देखना है ना, तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे? फिर से जनरेटर की तरफ देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में, और ये देखिए जी वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, तो एंगल क्या बना? 90। इसीलिए नोट्स की तरफ देखिए, थीटा इज 90, और 90 को हम मैथ्स में π/2 भी कहते हैं, π/2 रेडियंस, है ना? अच्छा, अब जरा देखें करंट कितना होगा या ईएमएफ कितनी होगी। तो अब आप वोल्ट मीटर की तरफ देखेंगे, तो वोल्ट मीटर में ये 0 है, ये देखें हमारी डिफ्लेक्शन गई हुई है, तो मैक्सिमम हो गई है ईएमएफ। इसका मतलब ईएमएफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, दूसरे अल्फाज में करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पर हो गया है। तो इसको ग्राफ पर कैसे शो करेंगे? ये t/4 पहुंच चुका है ना, तो यहां t/4 पर ईएमएफ मैक्सिमम हो चुकी है, हमारा वोल्ट मीटर बता रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट आया, इसको हम ऐसे यहां पर मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा और मूव करने देते हैं। जब ये मूव करेगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जरा गौर करें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारे पास फिर से प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखें एंगल बढ़ते 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 क्या बन गया, जरा देखें। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, वेलोसिटी ऐसे है, तो हमारे पास एंगल क्या हुआ? 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मिक्स नहीं करना, उसमें आपको कॉइल को नॉर्थ और ऑपोजिट एंड को साउथ समझना होगा। ठीक है, खैर एंगल क्या बन गया जी? एंगल हो गया हमारे पास 180। ठीक है, ये देखिए थीटा इज 180, और 180 को हम क्या बोलते हैं? पाई रेडियन कहते हैं। इस वक्त एंगल 180 है, लेकिन प्लेन ऑफ लूप दोबारा से परपेंडिकुलर हो चुका है, तो दो अलग अलग चीजें चल रही हैं। अब आप जरा देखें वोल्ट मीटर पर रीडिंग, देखें
वोल्ट मीटर फिर से जीरो पर आ चुका है। तो इसका मतलब करंट डिक्रीजेज एंड बिकम्स इक्वल टू जीरो, और इसको हम ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। हाफ रेवोल्यूशन हो चुकी है तो T/2 पर करंट जीरो हो गया, तो ये वाला पॉइंट ना बन गया, तो हमारे पास इसके बाद करंट कम होते होते जीरो पर आ गया, है ना। अच्छा जी, हाफ रेवोल्यूशन हमारी हो चुकी है, आगे चलते हैं। तो हम इसको मजीद आगे लेकर जाते हैं। साथ साथ आप वो वोल्ट मीटर देखें, वोल्ट मीटर पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो चुका है। देख रहे हैं, ये जीरो था पहले, वो आगे गया था, अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो चुका है ना। तो इसका मतलब ईएमएफ अब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो चुकी है, तो 3T/4 3/4 पर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो चुकी है। तो ये हमारे पास पॉइंट आया, और फिर उसको एक दफा दोबारा से मूव करने देते हैं। ये पूरी एक रोटेशन हुई, वो देखें जी, डिफ्लेक्शन भी वापस जीरो पर आ गई। इसका मतलब ईएमएफ जीरो हो चुकी है, तो हमारे पास पूरी एक रेवोल्यूशन के बाद ईएमएफ जीरो हो चुकी है। लीजिए, वही ग्राफ हमारे पास फिर से आ गया है साइन वाला ईएमएफ के लिए। तो ईएमएफ वाकई में साइनोसॉइडल होती है, और बाकी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो करंट बन रहा है वो जीरो से मैक्सिमम तक जाता है, फिर मैक्सिमम से जीरो पर आता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, वहां मैक्सिमम होता है, फिर वापस जीरो पर आता है। इसी को तो मैंने स्टार्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट बोला था, राइट है। इस ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है एफ टाइम्स एक सेकंड में। एफ टाइम्स मतलब जो कॉइल की फ्रीक्वेंसी, अगर कॉइल एक रोटेशन ले रहा है एक सेकंड में, तो वो एक दफा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, और अगर दो रोटेशंस ले रहा है तो वो दो दफा डायरेक्शन चेंज करता है। याद रखिएगा, जब हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में ये वाला पॉइंट है जो बताता है डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ये वाला पॉइंट नहीं। इस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम से पहुंचकर कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती। ठीक है, चलिए ये अब आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आपको चंद एक फार्मूला जो मैं पहले बता चुका हूं, उनको एक दफा ना, उनकी डिफरेंट वेरिएशंस मैंने आपको बतानी है, वो जरा नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो नवाब है ये मैक्सिमम ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, याद है। इसको हमने ई नॉट का नाम दिया था, एप्सिलॉन नॉट का नाम दिया था। तो हम क्या करते हैं जी, इस नवाब की जगह अगर एप्सिलॉन नॉट लगा दें तो फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ईएमएफ को हम पीक ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर देखिए, इस फार्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है, थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख दें, और आपको मालूम है ओमेगा जो है वो 2πf के बराबर होता है, तो यूं भी लिख सकते हैं। और फिर आप लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो हम कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो हम यूं लिख सकते हैं इस इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूला को। अच्छा, यहां से हम इंड्यूस करंट भी निकाल सकते हैं। देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, जो कॉइल की रेजिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस, यानी ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस तो करंट होता है, और ये क्या बन जाएगा, ये इंड्यूस करंट बन जाएगा। तो लीजिए, हमारे पास करंट का फार्मूला भी आ गया। अच्छा, इस फार्मूला को भी हम वेरी करके लिख सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं, है ना। और फिर ओमेगा की जगह 2πf टी लिख सकते हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी की जगह अगर मैं टाइम पीरियड लिख दूं तो ये 2πt ओवर कैपिटल टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे वो सारे फार्मूला, इनको एक नजर देख लीजिएगा। और जो मैंने अभी आप लोगों को वेरिएशन पढ़ाई है कि जनरेटर का कॉइल जैसे जैसे मूव करता है, हर लम्हा जो ईएमएफ हम वोल्ट मीटर से देख रहे थे, उसको भी गौर से देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।